हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने सोल्यूशन चैप्टर को कंप्लीटली स्टडी किया था। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखे, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। हमने सोल्यूशन चैप्टर को कंप्लीटली उसका हर एक टॉपिक को समझा था। आज हम देख रहे हैं क्लास 12 का यूनिट 3 चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिस तरीके से जो सोल्यूशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक बहुत अच्छा वेटेज लेके चलता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट चैप्टर के अपन कह सकते हैं। तो समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस विल डील विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या किया है कि एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो एनर्जी रिलीज होकर क्या बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में काम आती है, और उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्दर हम देखते हैं, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, यानी कि एक के बाद एक प्रोसेस हो, यानी कि पहले तो या तो ऑक्सीडेशन हो जाए या रिडक्शन हो जाए, यानी कि जो दोनों प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों ही प्रोसेस जब एक साथ काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम समझते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। हमने पढ़ लिया था। फर्दर हम देखते हैं, बिल्कुल एक न्यू टॉपिक है, इसी में ये जिससे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट किसे कहते हैं। तो इसे समझते हैं। अब जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देखते हैं, द सब्सटेंस विच कैन लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन दैट इज गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक जनरल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ कि एजेंट क्या होता है, जो दूसरों के लिए वर्क करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं LIC एजेंट। तो LIC एजेंट क्या होगा, वो हमेशा दूसरों के लिए वर्क करेगा, दूसरों को भाई LIC की इंपॉर्टेंस बताएगा। तो एजेंट क्या होता है, जो हमेशा दूसरों के लिए वर्क करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि लॉस करता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जो वन और मोर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे बिहेव, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, विच गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो कि वन और मोर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीडेशन अलग है, रिडक्शन अलग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग है और रिड्यूसिंग एजेंट अलग है। एजेंट से मतलब है कि हमेशा दूसरों के लिए काम करना। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज करें मैंने एक रिएक्शन ले ली जिंक प्लस सी कॉपर की, तो ये बनाता है Zn2+ और कॉपर। अब देखो यहाँ पर जनरल देखा जाए तो जो जिंक है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जिंक को मैं क्या बोलूंगी कि जिंक किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे वर्क कर रहा है। वाइल ये जो चीज है ना, Cu2+ आयन, ये किस तरीके से वर्क कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे वर्क कर रही है, क्योंकि ये गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई डिफरेंस समझ में आया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, तो ये चीज़ आप देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।